नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिल्म जगत में बहुत से कलाकार आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो वक्त के पटल पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ गए और ऐसे ही एक कलाकार हैं उत्पल दत्त। दोस्तों, उत्पल दत्त किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, नाटक लिखते थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। वो राजनीति के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखते थे। उत्पल दत्त अपने क्षेत्र के धुरंधर थे। वो कमाल के एक्टर थे, उम्दा डायरेक्टर भी थे। राजनीति को लेकर बोलने और लिखने में पीछे कभी नहीं हटते थे। मुखर होकर अपनी राय व्यक्त करते थे। उन्होंने बंगाली थिएटर में एक्टिंग की। 1949 में लिटिल थिएटर ग्रुप बनाया। अपने 40 साल के करियर में 100 से ज़्यादा बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। उनके कई किरदार यादगार हैं। गोलमाल फिल्म में उनके काम को कोई आज तक भूल नहीं पाया है। आइए जानते हैं कि क्यों कांग्रेस सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था और कैसे हुई थी इतने उम्दा कलाकार की मौत। दोस्तों, उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को बरीसाल में हुआ था। उनके पिता गिरिजा रंजन दत्त थे। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। हालांकि वे मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में एक्टिव थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अंग्रेजी रंगमंच से की थी। उत्पल अपने वामपंथी झुकाव के लिए जाने जाने वाले संगठन इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी थे, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और अपना एक थिएटर ग्रुप शुरू किया। वह ग्रुप थिएटर आंदोलन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक बन गए। इसी के साथ वो कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में इंग्लिश टीचर भी थे। उत्पल दत्त अपने कॉमिक रोल में खूब फेमस हुए। उन्होंने गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन जैसी फिल्मों में यादगार कॉमेडी की। उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने खूब विलेनगिरी भी की। वो अमिताभ बच्चन की द ग्रेट गैम्बलर में विलेन बने। इसके अलावा इंकलाब और बरसात की एक रात में भी उन्होंने विलेन का रोल प्ले किया। उत्पल मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सक्रिय समर्थक भी थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में कई नुक्कड़ नाटक किए। उन्हें 1965 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया था और कई महीनों तक हिरासत में रखा गया था, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार को डर था कि उनका नाटक कल्लोल पश्चिमी बंगाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भड़का सकता है। यह नाटक मिनर्वा में उनका सबसे लंबा चलने वाला नाटक निकला। यह नाटक 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह पर आधारित था। इसके साथ ही मेघ और झार सहित कई फिल्मों का डायरेक्शन भी उन्होंने किया। उन्होंने 1977 में लगी इमरजेंसी पर 3 नाटक लिखे थे, लेकिन सरकार ने तीनों को ही बैन कर दिया था। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस शोभा सेन से शादी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम विष्णुप्रिया दत्त है और वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं। लेकिन दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत बुरा हुआ। अभिनय करते करते ही इनकी तबीयत खराब रहने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनकी किडनी खराब हो रही थी। इसके बाद ही इनका बुरा दौर शुरू हो गया। किडनी की गंभीर बीमारी झेलते झेलते इनकी ज़िंदगी दवाइयों पर कट रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब किडनियों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। फिर तो उत्पल दत्त को शरीर की सफाई भी मशीनों से करवानी पड़ती थी और कोलकाता के हॉस्पिटल में वो पूरी तरह डायलिसिस पर आ गए थे। समय के साथ साथ ये बीमारी और बढ़ती गई और इसका असर इनके दिल तक पहुंच गया। 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त को दिल का ऐसा भयानक दौरा पड़ा कि इस बेमिसाल अभिनेता ने हमेशा के लिए इस संसार को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको उत्पल दत्त की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।